हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साथ डूंगरपुर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश में ट्रांसलेशन का ये दूसरा भाग, दूसरा ट्रांसलेशन। और ये हमारे 4 अंक का परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग इसे ध्यान से देखें और सीखें। या तो रिपोर्ट या फिर ट्रांसलेशन, दोनों में से एक प्रश्न आपको करना होता है। एक बार इस पूरे पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। Short stories can be a good choice when learning a language because they are short. It's like reading a whole book in a few pages. You have all the excitement of a story in a book, but you only have to read 5,000 or 10,000 words. So you can quite quickly finish the story and feel that you have achieved something. Short stories are published in magazines, in books of short stories and on the internet. आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। Short stories can be a good choice when learning a language because they are short. भाषा सीखते समय लघु कथाएं एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं क्योंकि वे संक्षिप्त होती हैं। शॉर्ट स्टोरीज यानी छोटी कहानियां, लघु कथाएं कैन बी ए गुड चॉइस एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं। व्हेन यानी जब, लर्निंग अ लैंग्वेज यानी भाषा सीखते समय, व्हेन लर्निंग अ लैंग्वेज भाषा सीखते समय लघु कथाएं एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं। बिकॉज क्योंकि, दे आर शॉर्ट क्योंकि वे संक्षिप्त होती हैं। नेक्स्ट है, इट्स लाइक रीडिंग अ होल बुक इन अ फ्यू पेजेस। यह कुछ पन्नों में पूरी किताब पढ़ने जैसा है। इट्स लाइक रीडिंग द होल बुक, रीडिंग यानी पढ़ना, ऑल बुक यानी पूरी किताब, इन अ फ्यू पेजेस कुछ पन्नों में, यानी यह कुछ पन्नों में पूरी किताब पढ़ने जैसा है। इट्स लाइक रीडिंग अ होल बुक इन ए फ्यू पेजेस। You have all the excitement of a story in a book, but you only have to read 5,000 or 10,000 words. You have, आपके पास होता है, all the excitement of a story, कहानी का पूरा उत्साह होता है, in a book यानी एक किताब में, but you only have to read 5,000 और 10,000 words, लेकिन आप केवल 5,000 और 10,000 शब्दों को पढ़ते हैं। एक किताब में एक कहानी का सारा उत्साह आपके पास होता है, लेकिन आपको केवल 5,000 या 10,000 शब्दों को पढ़ना होता है। एक किताब में कहानी का सारा उत्साह आपके पास होता है। ए बुक यानी एक किताब में, यू हैव ऑल द एक्साइटमेंट आपके पास सारा उत्साह होता है, ऑफ ए स्टोरी एक कहानी का, एक किताब में कहानी का सारा उत्साह आपके पास होता है। बट लेकिन You only have to read 5,000 और 10,000 words, लेकिन आपको केवल 5,000 या 10,000 शब्दों को पढ़ना होता है। नेक्स्ट है, so you can quite quickly finish the story and feel that you have achieved something. तो आप बहुत जल्दी कहानी खत्म कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आपने कुछ हासिल कर लिया है। So यानी तो इस प्रकार, you can quite quickly finish the story, आप क्वाइट क्विकली बहुत जल्दी से कहानी को खत्म कर सकते हैं। एंड फील महसूस कर सकते हैं, दैट कि यू हैव अचीव्ड, अचीव्ड मतलब प्राप्त किया, समथिंग कि आपने कुछ प्राप्त कर लिया है या हासिल कर लिया है। शॉर्ट स्टोरीज आर पब्लिश्ड इन मैगजीन्स, इन बुक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑन द इंटरनेट। लघु कथाएं पत्रिकाओं में, लघु कथाओं की पुस्तकों में और इंटरनेट पर प्रकाशित होती हैं। शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कथाएं आर पब्लिश्ड प्रकाशित होती हैं, कहां पर? मैगजीन्स में, पत्रिकाओं में, इन बुक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लघु कथाओं की किताब में, एंड ऑन द इंटरनेट और इंटरनेट पर ये प्रकाशित होती है। आपको जैसा समझ में आए आप उसके अनुसार ट्रांसलेशन करें, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रांसलेशन 2 क्लास 12 कीप लर्निंग स्टडी विद प्रकाश साथ डूंगरपुर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी सीखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को उसकी सूचना मिलती रहे और आप लोग निरंतर पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।